नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आधुनिकता और प्राचीनता में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है? तो मुख्य अंतर है आधुनिकता प्रमाण खोज रही है और प्राचीनता प्रमाण दे चुकी है। ये एक बेसिक अंतर है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आधुनिकता में हम रिसर्च कर रहे हैं, प्रमाण को प्रैक्टिकल रूप में जानना चाहते हैं, जो चीज़ें उसको प्रैक्टिकल रूप में जानना चाहते हैं कि क्या है। लेकिन जो हमारी प्राचीन जो ग्रंथ हैं, प्राचीन जो रिसर्च हैं, वो हमें वो प्रमाण दे चुके हैं जो आज हमारे वैज्ञानिक खोजने की कोशिश करते हैं। आज वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रमाण हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत समय पहले से दिए जा चुके हैं। ग्रह की बात करते हैं, 9 ग्रह के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। जो बात करते हैं कि देखिए, पहले हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो है उड़ कर के जो है वो संजीवनी बूटी को लेने के लिए गए। तो संजीवनी बूटी को लेने जाने की बात को सुन करके हास्यास्पद लगता था। अब तक हास्यास्पद लगता था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा वीडियो मैंने देखा जिसमें मालूम पड़ा कि भारतीय सैनिकों में एक दल ऐसा भी तैयार किया जा रहा है जिसमें हमारे सैनिक उड़ उड़ करके जो है वो यदि कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वो उड़ उड़ करके उनको जो है अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। तो ये बात क्या बताती है? इसका मतलब ये उड़ने की जो टेक्निक है तो वो तब क्यों नहीं हो सकती? जो हमने जो प्रमाण वो दिखाते हैं कि हनुमान जी उड़ कर के गए, क्योंकि हम लोग तो सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, कहीं तक पहुंच पाते और कहीं तक नहीं पहुंच पाते। कुछ बात अधूरी है, कुछ बातें पूरी हैं, लेकिन हमारे अंदर देखिए, जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में जिज्ञासा होना और हर चीज़ में कुतर्क करना ये गलत है। या तो आप तर्क करो और तर्क को आप देखो और फिर जानो, या फिर आप जो बताया गया है उसको मान लो। हमारे ग्रंथ इतने ज़्यादा जो अब चीज़ें बताई गई हैं, हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो प्रमाण देती हैं कि किस तरीके से जीवन में बदलाव होता है। देखिए, हम सोने की लंका की बात करते हैं, सोने की लंका की बात करते हैं, तो यदि हर व्यक्ति, किसी जगह का हर व्यक्ति संपन्न हो जाए तो क्या वो देश, क्या वो राष्ट्र इतना संपन्न नहीं हो सकता? क्या वो राज्य इतना संपन्न नहीं हो सकता? जब एक देश संपन्न बन सकता है, इतने रिच पीपल हो सकता है कि एक समय आए और भारत ही इस श्रेणी में पहुंच जाए कि लंका जैसे, जैसे लंका को सोने की लंका के रूप में देखा जाता था, भारत वापस से सोने मतलब सोने का, पहले भी कहा जाता था कि भारत जो है यहाँ पर सोना जो है सबसे ज़्यादा था, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सोना भारत में पाया जाता था। और अब भारत में ये प्रमाण मिल रहे हैं कि सोने की खदानें निकल रही हैं, जगह जगह सोना दबा हुआ मिल रहा है, जगह जगह जो चीज़ें मिल रही हैं उससे प्रमाणित हो रहा है कि जो चीज़ें हम कह रहे थे। दूसरी बात, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हम विश्व गुरु कहे जाते थे, उस बच्चे अब हमारे उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, देखिए प्रैक्टिकल बात ये है कि व्यक्ति का के अंदर जो जीन्स थे, वो जीन्स किसी तरीके से, किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस वो कहीं दब गए। यानी कि परिस्थिति क्या थी? हम भारतीय लोग जो है वो किसी कारणवश, कहते हैं ना, कभी कभी कोई किसी के भय के कारण से, किसी और चीज़ के कारण से व्यक्ति अपने आप को पीछे कर लेता है। तो वो पीछे चले गए थे किसी और कारण से, किसी परिस्थिति बस पीछे चले गए थे, लेकिन जीन्स तो वही है। जैसे ही उनको थोड़ा सा सहारा मिला,
जैसे ही उनके पास कुछ चीज़ें मिलना शुरू हुई, वो उनके जीन्स वापस से जो है वो प्रोग्रेस करने लगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब जिस तरीके के परिवार में बच्चे का जन्म होता है वो उसी तरीके की योग्यता रखता है। तो यहाँ तो पहले से ही माना जाता है कि भारत जो है हिंदुओं का देश है और आध्यात्मिक देश है। और आध्यात्मिक देश के अंदर एक सबसे बड़ी परंपरा, गुरुकुल परंपरा में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि यहाँ पर जो है चैंटिंग का बहुत ज़्यादा था। और चैंटिंग, मैंने कई बार आपको कई सारे वीडियो में बताया कि चैंटिंग जो होती है वो आपकी जो मेमोरी सिस्टम है उसको जो है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करती है। जो हमारी मेमोरी हमेशा बनी रहने वाली है उसमें जो मदद करती है वो चैंटिंग ही है, जिसको कि हम छोड़ते चले जा रहे थे, जिसके कारण से जो है लोगों का देख ही रहे हैं कि लोग आए दिन किसी भी तरह की समस्या हो, स्ट्रेस में इतने आ जाते हैं कि वो उनको तरह तरह के तनाव के कारण से तरह तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती है, तरह तरह के लोगों के पास जाकर के डॉक्टरी सलाहें लेनी पड़ती हैं। क्यों लेनी पड़ती हैं? क्योंकि वो सिस्टम जो है उन्होंने छोड़ दिया, उसको फॉलो करना छोड़ दिया। आध्यात्म में बताया गया था चैंटिंग करना जरूरी है। अब आप अपने हिसाब से चलेंगे तो वो चीज़ें आपने अपने हिसाब से छोड़ी, तो छोड़ने का नुकसान हुआ। तो वो छोड़ने का, और वो बताया गया है कि चैंटिंग से होते, तो ये तो प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है कि चैंटिंग जो है वो आपके मेमोरी सिस्टम, जिसमें जो हमारे बताते हैं कि ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है जिसमें तर्क की शक्ति है, दूसरे में जो है वो गणना की शक्ति है। जो गणना वाला पार्ट है वो ही मेमोरी का सबसे बड़ा पार्ट है, जहाँ पर हमारी मेमोरी सक्रिय रहती है, जहाँ हमारी बहुत लंबे समय तक व्यक्ति जो है उसको वो भूलता नहीं है। और इस बात का प्रमाण आप उन लोगों में देख सकते हैं, विशेष रूप से जो लोग 90 क्रॉस कर चुके हैं, 90 क्रॉस कर चुके हैं और उनकी मेमोरी बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि अब वो लोग हैं जो भारतीय किसान हैं या भारतीय पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं या किसी इसी तरीके के से चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि मतलब कहीं ना कहीं जाकर के उनकी उस चीज़ का, तपस्या का बल जो है वो उनके अंदर है, इसीलिए उनकी मेमोरी इतनी उम्र के बाद भी बनी हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि जो बच्चे केवल और केवल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अपनी मेमोरी को सही ढंग से डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको भी आप आगे जा कर के देखेंगे कि उनको परेशानी होगी। फिजिकली स्ट्रेंथ भी आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने फिजिकली वर्क किया था, जो पहले कहा गया था कि फिजिकली वर्क जो है व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या फिर बच्चे हो, कोई भी हो। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है किसी भी चीज़ की, स्टार्टिंग जो कराते हैं वो बचपन से होती है। तो मेन रोल तो उसमें माता पिता का होता है कि माता पिता जैसा करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो लेकिन है क्या कि आज के सिस्टम में ऐसा आ गया है कि लोग माता पिता उतना ध्यान ही नहीं रखते, और वो चीज़ें उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो बेकार की, उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते। झुकने की परंपरा सिखाई थी कि भाई भाई कोई भी बड़ा हो, अपने से बड़े को प्रणाम करो। जब बच्चा प्रणाम करेगा तो वो नीचे झुकता है, उसको नत होने की आदत हो जाएगी, यानी बड़ों के सामने झुक कर के बात करनी है, छोटों को अपने को आशीष देना है, यानी आपको एक दूसरे से लिंक होकर के चलना है। बड़ों का सम्मान आपकी आपकी श्रेष्ठता को बना करके रखेगा। जब आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो आप सोच समझ करके बोलेंगे। जब आप बड़ों का सम्मान ही नहीं करते, आप कुछ भी बोलेंगे, अनावश्यक बोलेंगे। आपको तो कोई आप क्यों सोचने की ज़रूरत कहाँ है? अब हम लोगों ने इतनी लिबर्टी दे दी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को, और हमने फ्री छोड़ दिया कि नहीं, बच्चों को कोई वो नहीं है। उसका परिणाम अब क्या हो रहा है? अब ये है कि बच्चे जब बराबरी में आकर के बात करते हैं तो वही पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारे बराबरी में आके बात कर रहा है। बच्चा बराबरी में आकर बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? भाई आपको लगता है ना कि जो आपके बड़ों ने बताई थी चीज़ें वो गलत हैं, आपने उसको फॉलो नहीं किया। आपको लगता है वो सारी चीज़ें गलत बताई गई कि सुबह उठना गलत था, काम करना गलत था, फिज़िकली जो काम करने की जो बात कही गई
वो फिजिकली छोड़ते जा रहे हैं। आज आप देखिए कम उम्र में ही जो यंग जनरेशन है, जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से काम कर रहे हैं, मानसिक रूप से डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है इस समय, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो फिजिकली फिट नहीं है उनकी स्थिति क्या हो रही है, 30 साल के बाद ही उनका शरीर बिगड़ना शुरू होना हो गया है। आजकल जो फूड का सिस्टम है, जहाँ पर हम उन चीज़ों को जो हमारे लिए फॉलो करने की चीज़ थी, जो हमारा सिस्टम था, उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसका परिणाम आप देखिए कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज हो गई है, किस तरीके से व्यवहार लोगों का बदलता जा रहा है, किस तरीके से जल्दी ही बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। कोई भी बीमारी जल्दी ही प्रभाव डाल देती है और असमय में ही मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बताती है कि आप उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप गलत मानते हैं, जिन चीज़ों को गलत मान करके चल रहे थे, उन चीज़ों को आपको गलत नहीं सही मान करके चलना था। लेकिन ये सही की समझ कौन देता, माता पिता, पेरेंट या गुरु। और गुरु भी क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम में पढ़े जो बच्चे हैं, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो वो तो पूरी तरह से आधुनिकता की उसमें है, तो उनके सिस्टम में तो उठने से लेकर के और सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से हैं। आप इंडियन कल्चर में रह रहे हैं, यूरोप की कल्चर की को फॉलो कर रहे हैं। यूरोप में यदि थोड़ी लेट से उठने का सिस्टम था तो उसके कारण देखिए आप क्या थे भाई। वहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, वहाँ पर मॉर्निंग में उठ ही नहीं सकता, वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरती है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो जब क्लाइमेट अलग है, जब आपका खान पान अलग है, जब आपकी सारी चीज़ें अलग हैं, तो आप दूसरे की नकल कैसे कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं वो दूसरे के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है, और जो दूसरों के लिए सही हो वो आपके लिए सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ें निश्चित रूप से अपने जो बताई गई हैं उसको फॉलो करना चाहिए। आधुनिकता और प्राचीनता को हम यदि लेकर के चलें तो उसमें मुख्य बात क्या है, मुख्य बात ये है कि जो चीज़ें हमारे शास्त्रों से आ रही हैं, जो हमारी प्राचीनता की हम जब बात करें तो वो हमारे अध्यात्म से हमको जोड़ते हैं, हमारे शास्त्रों से हमको जोड़ते हैं। तो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय रहते यदि आप सचेत हो गए तो आप अपने जीवन को और आने वाली पीढ़ी को बदलने में भी समर्थ होंगे। क्योंकि आपके पास पैसा होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन आप वो शरीर कहाँ से लाएंगे जो आप खो देंगे इस समय। आप ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप चाहे आपको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन आपके पास सर्वेंट होना चाहिए। आपको कुछ काम यहाँ से लेके वहाँ तक भी जाना नहीं है। ज़्यादा मत करिए, ठीक है भाई, सर्वेंट आप यदि कहीं ऑफिस जाते हैं, कहीं किसी काम में जाते हैं, ठीक है भाई, उतने समय आप काम नहीं कर सकते, आपके हेल्प के लिए हेल्पर है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप घर में हैं, लेकिन आपको करना ही नहीं है काम, घर के अंदर भी हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन आपको काम नहीं करना कुछ भी। क्यों? उसका सिर्फ एक रीज़न है कि क्या कहते हैं, जब हमारे पास पैसा है तो हम दूसरों से नहीं करा सकते। करा सकते हो, लेकिन उसमें नुकसान किसका कर रहे हो। आप सब कुछ कर सकते हैं, बाजार से मंगा के खा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंत में नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। इसलिए आपको समय रहते समझने की ज़रूरत है, और जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हर बात का प्रमाण को मांगा जाए, क्योंकि प्रमाण मांगने में और प्रमाण जानने में टाइम लगता है, और हर चीज़ को जानना संभव भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं उसको फॉलो करने में ही आपका और आपके परिवार का जो है वो उसमें भविष्य छिपा हुआ है, इसलिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।